हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर कोई प्रॉब्लम या समस्या नहीं है। मेन प्रॉब्लम है हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर के लिए ली जाने वाली दवाइयाँ, और आपकी 80% से ज़्यादा समस्याओं का कारण है ब्लड प्रेशर के लिए ली जाने वाली दवाइयाँ। क्यों, कैसे, आइए आपको समझाता हूँ। दिन भर में आपका ब्लड प्रेशर चेंज होता रहता है। जब आप सोते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर अलग रहता है, जब आप दौड़ते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर अलग रहता है, रेस्टिंग फेज का ब्लड प्रेशर अलग होता है, एक्टिविटी फेज का ब्लड प्रेशर अलग होता है। इसका ये मतलब है कि आपकी बॉडी को बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से पता है कि कब बॉडी का ब्लड प्रेशर कितना रखना है। मतलब आपके बॉडी में एक ऐसा सिस्टम लगा हुआ है जिसे मेडिकल साइंस से बहुत ज़्यादा अच्छे से पता है कि आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर एक गिवन कंडीशन, एक गिवन सिचुएशन में कितना होना चाहिए। और ये सिस्टम आज से ही नहीं काम कर रहा है, ये जब आप पैदा हुए थे तब से लेके अभी तक एकदम परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है और आपके ब्लड प्रेशर को मॉनिटर कर रहा है। और सिर्फ ब्लड प्रेशर ही नहीं, बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स ऐसे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको पता है कि आपकी बॉडी को कैसे चलाया जाना है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपकी उंगली कट जाती है, आपके सेल्स को बहुत अच्छे से पता है कि कितनी बार मल्टीप्लाई होना है कि ये उंगली वापस इसी शेप में आ जाए। अगर आप कुछ गलत खा लेते हैं तो आपकी बॉडी इमीडिएटली वॉमिट करके उसे निकाल देती है या लूज मोशंस इंड्यूस करके उसे निकाल देती है। बॉडी में एक सर्वाइवल मैकेनिज्म लगा हुआ है जो बहुत अच्छे से जानता है कि बॉडी को किन ऑपरेशनल पैरामीटर्स पे, किन पैरामीटर्स पे सेट करना है, कैसे ऑपरेट करना है, किस हार्मोन का लेवल, किस पैरामीटर का लेवल कितना रहना चाहिए कि आप सर्वाइव कर सकें। बॉडी हमेशा आपको सर्वाइव करने की तरफ लेके जा रही है। तो ब्लड प्रेशर भी उसी में से एक पैरामीटर है। ब्लड प्रेशर कैसे रेगुलेट करना है, किस गिवन कंडीशन में कितना रखना है, किस एज ग्रुप के लिए कितना रखना है, कैसे उसको रेगुलेट करना है, ये आपकी बॉडी को आपके मेडिकल साइंस से ज़्यादा अच्छे से पता है। अब मान लीजिए 2 पाइप्स हैं, एक बहुत अच्छा स्टिफ और प्रॉपर पाइप है जो जैसे नया पाइप होता है। अब आप उसमें से पानी पंप करते हैं तो आपका जो पंप लगा हुआ है, आपका जो मोटर लगा हुआ है, वो ईजिली उसमें से पानी पंप कर लेता है। अब मान लीजिए वो पाइप थोड़ा सा पुराना हो गया है, धूप में पड़े पड़े हल्के से मान लीजिए कोलैप्स हो रहा है। अब वो कोलैप्सिंग कंडीशन में है तो उसी पंप को थोड़ी सी ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी ताकि उसमें से पानी फ्लो हो। अब आप इसको अपने बॉडी के साथ अगर इसको एक साथ रख के देखें तो आपको ये समझ में आ रहा है कि एक एज तक 40, 45, 50 जो भी आपका एज है जिसके बाद बीपी आपको डायग्नोज हुआ, उस एज तक आपका जो पाइप था, जो ब्लड कैरी करने का पाइप था, वो काफ़ी अच्छी कंडीशन में था और एक एक्स प्रेशर पर उसमें से ब्लड फ्लो प्रॉपर हो रहा था, हर ऑर्गन तक पहुंच रहा था, सारे ऑर्गन्स बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। अब हुआ ये कि ये जो पाइप है, जो ब्लड वेसल है, वो हल्की सी कोलैप्सिबल कंडीशन में आ गई है। अब ब्लड को सही जगह तक सही क्वांटिटी में पहुंचाने के लिए अब आपके हार्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है। तो बॉडी बेसिकली क्या कर रही है, ब्लड के प्रेशर को बढ़ाकर उसी पाइप में से सारे ऑर्गन्स को प्रेशर पहुंचा रही है, परफ्यूज़ कर रही है, ब्लड को वहाँ तक पहुंचा रही ताकि आपके ऑर्गन्स सही से काम कर सकें। अब होता क्या है, एक डायग्नोसिस बनाएगा कि ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। बॉडी को पता है कितना होना चाहिए, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, बॉडी को बहुत अच्छे से पता है किस गिवन कंडीशन में, किस गिवन एज ग्रुप में आपका प्रेशर कितना होना चाहिए। मगर ये लोग दिमाग क्या लगा रहे हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। बड़ा क्यों है? क्योंकि अब हार्ट को ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत है उन ऑर्गन्स तक ब्लड पहुँचाने के लिए, जो कि ड्यू टू द गिवन ब्लड वेसल कंडीशन नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए बॉडी ने ब्लड प्रेशर को बढ़ाया है ताकि आपके सारे ऑर्गन्स तक ब्लड प्रॉपरली पहुंचे। मगर किया क्या जा रहा है कि इस ब्लड प्रेशर को कम करने की दवाइयाँ बनाई गई हैं। आप कम करते हैं, बोलते हैं इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा, पर कंट्रोल होता ना तो फिर से नहीं बढ़ता, मगर बॉडी और ताकत लगाती है। आपने 1 mg से शुरू किया, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कम हुआ, आपने फिर वो धीमे धीमे बॉडी ने और ताकत लगाई, ब्लड प्रेशर को ऊपर किया। आपने उसके बाद 2 mg डोज बढ़ाई, 3 mg डोज बढ़ाई, आप डोज बढ़ाते जा रहे हैं, बॉडी प्रेशर बढ़ाती जा रही है। बॉडी प्रेशर क्यों बढ़ा रही है? क्योंकि बॉडी इज़ डिज़ाइंड टू सर्वाइव। बॉडी इज़ डिज़ाइन टू सर्वाइव का मतलब है कि बॉडी हर कोशिश कर रही है कि आपके हर ऑर्गन तक ब्लड पहुंचे। मगर आप क्या अकलमंदी लगा रहे हैं कि आप ब्लड प्रेशर लोअरिंग मेडिसिन देके उस ब्लड प्रेशर को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि आप सक्सेसफुली कम कर देते हैं ब्लड प्रेशर को। ब्लड प्रेशर कम होने से वो जो कोलैप्स हो रही थी ब्लड वेसल और ज़्यादा कोलैप्स हो जाती है, फिर आप उसमें स्टेंट डालते हो। दूसरी कंडीशन में ब्लड जहाँ तक पहुँचना चाहिए वहाँ सही से पहुँच नहीं पा रहा है। पैनक्रियाज को काम करने के लिए एक लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर चाहिए, एक पर्टिकुलर प्रेशर चाहिए, एक पर्टिकुलर रीच ऑफ द ब्लड चाहिए पैनक्रियाज को काम करने के लिए कि पैनक्रियाज इंसुलिन बना पाए।
आप वो प्रेशर दे ही नहीं पा रहे हैं उसको। फिर आप बोल रहे हैं मेरा इंसुलिन नहीं बन रहा, मुझे डायबिटीज़ हो रही है। आप लीवर को प्रेशर नहीं दे पा रहे, फिर आप बोल रहे हैं मुझे फलाना लीवर की प्रॉब्लम्स हो रही है। आपके मसल्स में उतना ब्लड नहीं पहुंच पा रहा जितना पहुंचना चाहिए, बिकॉज यू आर रिड्यूसिंग द प्रेशर ऑफ ब्लड प्रेशर, पहुंच ही नहीं पा रहा है वहाँ तक। आप बोल रहे हैं मुझे थकान सी होती है क्योंकि आपके मसल्स में ब्लड पहुंच ही नहीं पा रहा है। आपको किडनी की समस्या हो रही है क्योंकि किडनी को भी फिल्ट्रेशन करने के लिए एक अमाउंट, एक लेवल ऑफ ब्लड का प्रेशर चाहिए, वहाँ तक वो ब्लड पहुँच ही नहीं पा रहा बिकॉज ऑफ योर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स और बीपी मेडिकेशन। तो आपकी ना किडनी सही से काम कर रही है, ना आपका लीवर सही से काम कर रहा है, ना आपके पैनक्रियास सही से काम कर रहे हैं, आपके ब्रेन में प्रॉपर ब्लड नहीं पहुँच रहा है, आपको मेमोरी लॉस जैसी 10 चीज़ें हो रही हैं। तो कुल मिला के जो ब्लड प्रेशर है ना, ये जो बढ़ रहा है, ये बेसिकली आपका एक तरीके का एडेप्टेशन है। आपका एजिंग के साथ बॉडी एक तरीके का एडेप्टेशन लेके आ रही है, एक चेंज लेके आ रही है, क्योंकि ब्लड वेसल्स अब वैसे फॉर्म में नहीं हैं। तो बॉडी कोशिश ये कर रही है कि प्रेशर बढ़ा के उसको वापस कोलैप्सिबल फॉर्म से प्रॉपर फॉर्म में लाया जा सके, और प्रेशर बढ़ा के जिन ऑर्गन्स में जहाँ तक ब्लड नहीं पहुँच पा रहा था वहाँ तक ब्लड पहुँचाया जा सके। यही कारण है कि एज के साथ आपका प्रेशर बढ़ता है। अब फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ और डायग्नोस्टिक कंपनीज़ ने क्या किया है, आपको दवाइयाँ चिपकाने के हिसाब से पहले तो ब्लड प्रेशर को डिफ़ाइन किया, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के उपकरण बनाए, उसको डिफ़ाइन किया, और डिफ़ाइन करने के बाद उसको एक बीमारी का रूप दे दिया कि भाई साहब आपका इस एज में इसके ऊपर अगर ब्लड प्रेशर है तो आप बीमार हैं। अब जब उनने कस्टमर्स पकड़े, जब ये दवाइयाँ बेची और बहुत सारे लोगों को दवाइयाँ देने लगे, अब उनने नई चीज़ उसमें ये क्या किया है कि पहले ब्लड प्रेशर 140/90 को हाई ब्लड प्रेशर माना जाता था। अब उनने कोशिश कर रहे हैं कि 130/80 के रेंज में भी जो पेशेंट्स हो उनको भी पकड़ा जाए। तो इसको प्री ब्लड प्रेशर, मतलब जैसे प्री डायबिटीज़ आ रहा है ना, इसी तरीके से जो डायग्नोस्टिक की रेंज है जिसमें आपको बीमार घोषित किया जाए, उस रेंज को ही बढ़ा दिया जा रहा है। उस रेंज को बढ़ाने से होता क्या है, और कस्टमर्स उसमें फंस जाते हैं। जो नॉर्मल बॉर्डर लाइन थे वो भी आपके उसके अंदर आ गए। तो इस तरीके से ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ बेचने के लिए क्या किया जा रहा है कि पहले 140/90 था कि 140/90 अगर आपको है तो आपको ब्लड प्रेशर है। अब इस 140 को कर दिया है 130। मतलब अब जो 130 था, जो पहले एंटी हाइपरटेंसिव जो बीपी का पेशेंट नहीं था, अब वो भी बीपी के पेशेंट की लिस्ट में आ गया, उसकी भी दवाइयाँ शुरू कर दी गई। अब हो क्या रहा है कि आप बीपी की दवाइयाँ ले रहे हैं जहाँ आपको आपकी बॉडी ने डिसाइड किया था, आपके बॉडी के जो सिस्टम है, जो कंट्रोल सिस्टम है, जो ऑटो पायलट है, उसने डिसाइड किया था कि इस एज में प्रेशर इतना होना चाहिए ताकि ब्लड जगह तक पहुँचे। अब आप उस प्रेशर को कम कर रहे हो, और कम करने के कारण आप बहुत सारी दूसरी चीज़ें अपनी बॉडी में इनवाइट कर रहे हो। इसी तरीके से फार्मा कंपनी को और 2 चीज़ बताऊंगा ब्लड प्रेशर से हट के। शुगर में भी अभी पहले डायबिटीज़ हुआ करता था। डायबिटीज़ मतलब अगर 110 है आपका शुगर तो आप डायबिटिक है। अब इन लोगों ने क्या किया है कि इस वैल्यू को कम कर दिया है, 110 की जगह 100 कर दिया। मतलब जो आदमी पहले डायबिटीज़ की कैटेगरी में नहीं आ रहा था, अब वो भी डायबिटीज़ की कैटेगरी में आ रहा है। हो क्या रहा है, बेसिकली पेशेंट्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जो नॉर्मल है उसको भी पेशेंट बना दो। पहले 110 बोल रहे थे आप, अब आप बोल रहे हो 100 है। और अब आपने एक नया टर्म और खोज दिया है, प्री डायबिटीज़, बॉर्डर लाइन डायबिटीज़। मतलब अगर आप कैसे भी करके आप डायबिटीज़ की दवा पे आ सको, यही है फार्मा कंपनीज कोशिश कर रही है। दूसरा HbA1c पहले 6.5 को माना जाता था, अब उसको भी चेंज कर इनने 5.7 के आसपास ले आए कि मतलब और ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स आएँ। आए दिन आप देखेंगे डॉक्टर्स कैंप लगाते हैं, डायग्नोसिस करते हैं। डायग्नोसिस मतलब वो आपके लिए कोई बहुत भलाई का काम नहीं कर रहे हैं कि आपके लिए भाई फ्री में जांच शिविर खोल दिया। बेसिकली डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं कि जांच शिविर का काम यही है कि और ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स पकड़े जाएँ। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया कि बॉडी एक ऑटो पायलट पर है, उसके अंदर सिस्टम है जो बचपन से लेके अभी तक आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर रही थी। सोते वक्त, जागते वक्त, स्ट्रेस में, खुशी में, हर चीज़ में वो आपकी बॉडी को आपसे बहुत ज़्यादा अच्छे से पता है कि आपकी बॉडी को कैसे चलाया जाना है। उस सिस्टम को पूरा पता है, इसलिए आप अभी तक जिंदा हो। और अचानक से मेडिकल साइंस आता है, उसमें इंटरवेंशंस करने लगता है दवाइयों के कारण कि ये पैरामीटर बढ़ा हुआ है, ये पैरामीटर। अरे जब बॉडी ने डिसाइड किया ब्लड प्रेशर इतना होना चाहिए, मतलब बॉडी ने कुछ सोच के डिसाइड किया होगा ना। बॉडी ने सोच के डिसाइड किया होगा कि ये ब्लड यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है तो प्रेशर इतना रखना पड़ेगा ताकि वो ब्लड वहाँ तक पहुँचे और ऑर्गन्स काम करें। आप उसको क्यों एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के साथ, क्यों बीपी की मेडिकेशंस के साथ उसको ऑल्टर कर रहे हो?
किडनी की समस्याएं हो रही हैं क्योंकि ब्लड किडनी तक प्रॉपरली पहुंच नहीं पा रहा है। लीवर की समस्या हो रही है क्योंकि लीवर तक प्रॉपरली ब्लड पहुंच नहीं पा रहा है। आपकी यहाँ पर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक बहुत बड़ा मेजर इशू साइड इफेक्ट है इन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का, क्योंकि पेनिस टिश्यूज़ में जो ब्लड पहुंचना चाहिए वो वहाँ तक पहुंच नहीं रहा। फिर आप वाइग्रा जैसी दवाइयाँ देखिए, वहाँ का ब्लड फ्लो बढ़ाते हो और वाइग्रा में नीचे इंडिकेशन भी लिखते हो कि patients who are on antihypertensive medication should take Viagra after consulting with their doctor। क्यों? पहले आप एंटी हाइपरटेंसिव से प्रेशर कम कर रहे हो, फिर उसी रीजन में वो रीजन काम नहीं कर रहा, इसलिए आप फिर से उसमें वाइग्रा जैसी दवाइयाँ डाल के वहाँ का प्रेशर बढ़ा रहे हो और कुछ कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए इसलिए आप नोट लगा दे रहे हो कि डॉक्टर की सलाह से लें। अब देखिए, इस पूरे मामले में कई लोग ये भी मुझसे बोलेंगे कि अरे इसका रिसर्च एविडेंस क्या है, इसका क्लिनिकल एविडेंस क्या है। आपको समझने की ज़रूरत है, ये पूरी दवाई बेचने का कार्यक्रम है। क्लिनिकल ट्रायल एक बहुत महंगा प्रोसेस होता है, कोई सी भी रिसर्च एक बहुत महंगा प्रोसेस होता है। क्लिनिकल ट्रायल उसी चीज़ का किया जाता है जहाँ कुछ कमर्शियल बेनिफिट निकले। कभी कोई क्लिनिकल ट्रायल इस टॉपिक पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कोई सी चीज़ बेचने में मदद नहीं करता, ये किसी भी चीज़ को बेचने से रोकने के बारे में एविडेंसेस जनरेट करता है। कोई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग बनाने वाली कंपनी ऐसी रिसर्च नहीं करेगी कि अरे हम तो ये फालतू में दे रहे थे, पेशेंट को इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। इसका क्लिनिकल ट्रायल कभी नहीं किया जाएगा। इसीलिए डेफिनेटली आपको साइंटिफिक एविडेंसेस कम मिलेंगे, मगर आप अपने बॉडी को थोड़ा सा समझने की अगर कोशिश करें तो बॉडी में कभी कोई मैल फंक्शन होता ही नहीं है। ये नेचर की बनाई हुई एक बहुत कॉम्प्लेक्स मशीनरी है जो आपके समझ के परे है। इसको आप अननेसेसरीली केमिकल से इंटरवीन कर रहे हो और प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहे हो, प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहे हो। थैंक यू।